बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में विभिन्न प्रकार की चिड़ियां रहती थीं। इन चिड़ियों में सबसे सुंदर और चंचल थी टूनी चिड़िया और रानो चिड़िया। टूनी चिड़िया रंग बिरंगे पंखों वाली और छोटी छोटी होती थीं, जबकि रानो चिड़िया अपनी शानदार सुनहरी आभा और लंबे पंखों के लिए प्रसिद्ध थीं। दोनों प्रजातियां न केवल जंगल की खूबसूरती बढ़ाती थीं, बल्कि उनके परिवार भी एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते थे। जंगल में हमेशा खुशी का माहौल रहता था। बच्चों की चहचहाहट, पेड़ों की हरी भरी छांव और बहती नदियों की ठंडी आवाज जंगल की सुंदरता को और भी बढ़ा देती थी। लेकिन एक दिन इस सुखद वातावरण में एक अजीब बात घटी। जंगल में एक डरावनी चुड़ैल का आगमन हुआ। ये चुड़ैल न केवल दिखने में भयानक थी, बल्कि उसकी बुरी शक्तियां भी जंगल के जानवरों के लिए खतरनाक थीं। चुड़ैल के आगमन से पहले टूनी चिड़िया और रानो चिड़िया मिलकर अपने बच्चों के साथ खेल रही थीं। यह आमतौर पर उनका सबसे अच्छा समय होता था, लेकिन उस दिन जब चुड़ैल का साया जंगल पर छाया तो सब कुछ बदल गया। चुड़ैल ने जंगल के हर कोने में अंधकार और डर फैला दिया था। उसने अपने जादुई शक्तियों से हर जीव की खुशियां चुराने की कोशिश की। जब टूनी चिड़िया और रानो चिड़िया को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें मिलकर कुछ करना होगा। उन्होंने तय किया कि वे चुड़ैल से सीधी बातचीत करेंगे और उसकी बुराई को समझने की कोशिश करेंगे। एक दिन सुबह सुबह टूनी चिड़िया और रानो चिड़िया ने एक सभा बुलाई। सभी चिड़िया एक पेड़ के नीचे इकट्ठी हुईं। टूनी चिड़ियों की प्रमुख चंकी ने बैठक की शुरुआत की। प्रिय दोस्तों, चंकी ने कहा, हम सब जानते हैं कि हमारी खुशियों पर एक अंधकार का साया मंडरा रहा है। चुड़ैल के आने से सब कुछ बदल गया है। हमें चाहिए कि हम एकजुट हो और एक योजना बनाएं। हमें चुड़ैल से सीधे बात करनी चाहिए। हो सकता है कि बातचीत से कुछ हल निकल सके। रानो चिड़ियों की प्रमुख रानी ने समर्थन में कहा, सही कहा चंकी, बातचीत से हम जान सकते हैं कि चुड़ैल की समस्या क्या है। हमें भी ध्यान रखना होगा कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। अगर कुछ भी गलत होता है तो हमें जल्दी से बचाव की योजना बनानी होगी। सभी ने इस विचार को मंजूरी दी और अगले दिन चुड़ैल से मिलने का निर्णय लिया। चुड़ैल का घर जंगल के सबसे दूरस्थ हिस्से में था, जहां घना अंधकार और भयानक धुंध फैली हुई थी। टूनी चिड़िया और रानो चिड़िया अपनी पूरी हिम्मत और साहस जुटाकर चुड़ैल के घर की ओर बढ़ी। जैसे ही वे चुड़ैल के घर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो अजीब तरीके से काले घने बादलों से ढका हुआ था। चुड़ैल के घर का दरवाजा खुला हुआ था और वहां से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। चंकी ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा। चुड़ैल एक विशाल काले चमकदार पंख वाले थान पर बैठी थी और उसके चारों ओर अंधकार और बुरी शक्तियां बिखरी हुई थीं। नमस्ते चुड़ैल माता, चंकी ने विनम्रता से कहा। हम टूनी चिड़िया और रानो चिड़िया हैं। हमने सुना है कि आप हमारे जंगल में अंधकार फैला रही हैं। क्या हम जान सकते हैं कि इसका कारण क्या है? चुड़ैल ने अपनी लाल आंखें घुमाईं और उन पर ध्यान दिया। तुम लोग कैसे हिम्मत कर सकते हो मेरे सामने आने की? चुड़ैल ने कर्कश आवाज में कहा। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बुराई फैलाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए आई हूँ। तुम सबने मेरे जादुई पत्थर को छेड़ा है, जिससे मेरी शक्ति कमजोर हो गई है। रानी ने घबराहट में पूछा, लेकिन हम तो किसी जादुई पत्थर को छेड़े नहीं हैं। हम जंगल में सुख शांति चाहते हैं। कृपया हमें बताएं कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। चुड़ैल की आंखें नर्म हुईं और उसने धीरे से कहा, मेरे पास एक जादुई पत्थर है, जो मेरी शक्ति का स्रोत है। वह पत्थर खो गया है। अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे और वह पत्थर वापस लाओगे, तो मैं जंगल में अंधकार फैलाना बंद कर दूंगी। चंकी ने आश्वस्त किया, हम आपकी मदद करेंगे। हमें पत्थर की खोज में मदद करें। हम सब मिलकर इसे ढूंढ लेंगे। हमारी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। चुड़ैल ने एक दिशा दिखाई और कहा, पत्थर उस गुफा में है जो जंगल के पश्चिमी कोने में स्थित है। ध्यान रखना, गुफा के अंदर कई चुनौतियां होंगी,
लेकिन अगर तुम लोग एकजुट रहोगे तो तुम सफल हो सकते हो। चंकी और रानी ने चुड़ैल का धन्यवाद किया और गुफा की ओर बढ़े। जंगल के पश्चिमी कोने में एक विशाल गुफा थी, जहां अंधकार और कठिनाइयां थीं। गुफा के अंदर टूनी चिड़िया और रानो चिड़िया ने कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें गहरी खाइयों को पार करना पड़ा, चमत्कारी जालों से बचना पड़ा और कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उनके साहस और एकता ने उन्हें मार्गदर्शन किया। अंत में वे गुफा के एक अंधेरे कोने में पहुंचे, जहां उन्होंने जादुई पत्थर को देखा। पत्थर चमकदार था और उसके चारों ओर एक रहस्यमय आभा थी। उन्होंने पत्थर को उठाया और उसे चुड़ैल के पास ले गए। जब चुड़ैल ने पत्थर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। धन्यवाद, तुम सबने मेरी मदद की। अब मैं अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा चुकी हूँ और जंगल को अंधकार से मुक्त कर दूंगी। चुड़ैल ने जादुई पत्थर को अपनी शक्तियों में समाहित किया और जंगल को पहले जैसा उजाला और खुशी वापस मिल गई। टूनी चिड़िया, रानो चिड़िया और उनके बच्चे खुशी से झूम उठे और चुड़ैल को भी धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद चुड़ैल और जंगल की चिड़िया दोस्त बन गईं और एक नई शुरुआत की। जंगल में खुशी और शांति लौट आए और सभी जानवर मिलकर एक सुंदर और सुखद जीवन बिताने लगे।